दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से समझना सुनना, ठीक है? नहीं तो बाद में एग्जाम में आने के बाद मुझे मत कोसना, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अब तक जितना तैयार करना होगा कर लिए होगे। अब वक्त आ गया है एनालिसिस करने का कि क्या कुछ छूटा तो नहीं है, क्या जितना आपको मैंने टॉपिक दिया है वो सारे टॉपिक तैयार है या नहीं, उनमें क्या कुछ ऐसा भी है जो मेरे से छूट गया है जिसमें अभी आपको जोड़ना है। तो हाँ, मेरे से 3 ऐसे टॉपिक है जो अभी छूटे हुए हैं जिनको मैं बताऊंगा, और 2 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको इसमें अभी 40 क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा दोस्तों। समझ आए मेरी बातें? बाकी तो आपको सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल, फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, चैप्टर्स हो सकते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकता है, सब कुछ मैंने करा दिया है। 4 टॉपिक को लेकर के उसके लिए बहुत ज्यादा मैं क्षमा चाहता हूं आपसे कि समय नहीं मिल पाया, नहीं करा पाया, क्योंकि अब जान ही रहे हैं कि बहुत लास्ट में मैं आया। फिर भी जितना दम लगा सकता हूं उतना मेहनत किया। देख सकते हैं वीडियो में एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड करने की भरपूर कोशिश किया, ठीक है? मेरे से जो टॉपिक छूट गया मैं बता देता हूं कि मेरे से हाइगेंस प्रिंसिपल छूट गया है, ठीक है? अब परमाणु वाले चैप्टर का रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल ये सब जो है वो छूट गया है। मैं यही कहूंगा कि आप किसी अच्छे टीचर से इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक ना? वन शॉर्ट वीडियो ही देखना, बहुत लंबा वीडियो मत देखना, या तो शॉर्ट वीडियो से समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा समय नहीं है। ट्रिक वाले चैनल पे जाकर के देखने की कोशिश करना इन सारे टॉपिक को। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से समझना। हाँ, ये जरूर बता दूंगा कि हाइगेंस वाले से क्या क्या आ सकता है, परमाणु वाले से क्या क्या आ सकता है, उन्हीं में से आएगा, डरने कोई बात नहीं, बस उसको जाके कवर कर लेना, ठीक है ना? मैं हूं ना, भरपूर कराया ना जितना करा सकता हूं मैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप देख लो कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें 3 ऐसे टॉपिक जोड़ूंगा जिसे अभी तुरंत वीडियो खत्म होगा तो तुरंत उसे जाकर के तैयार कर लेना, और 2 न्यूमेरिकल और उसमें ऐड कर लेना जितना मैंने बताया है। समझ आई मेरी बातें? उम्मीद करता हूं जितना मैंने अभी तक बताया है वो सारी चीजें आपने एकदम क्लियर कर ली है, चाहे टिक आउट हो चाहे जो भी, ठीक है? तो अब जो बता रहा हूं ध्यान से समझिए, बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, मैं टेबल पे चल रहा हूं। जो मैं दोस्तों लगभग 5 टॉपिक और इसमें जोड़ने वाला हूं, उसको बताने से पहले आइए पहले देख लीजिए आप पूरा जो मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट बनाया वो तैयार है या नहीं, और नहीं तैयार है तो तुरंत तैयार करिए। अभी ऐसा नहीं है कि समय खत्म हो गया, ठीक ना? अभी आपके पास 2 से 3 घंटे लगभग है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस पेपर में, देखिए आपको व्हीटस्टोन सेतु ये तैयार होना चाहिए, लॉरेंज बल्ब तैयार होना चाहिए, ठीक है? धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलो, ये वायरल क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के लिए, ठीक ना? धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना, फिर वोल्ट मीटर को धारा मापी में बदलना, ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? फिर आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारी चीजें बताया हूं मैं। बायो सेवर्ट का नियम, उसका अनुप्रयोग पूरा बताया हूं मैं, ठीक है? फिर आता है प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय, इसे देख लेना, पक्का आएगा, ठीक ना? इसे जरूर देख लेना, बाद में पछताने वाला काम हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप देख लेना विस्थापन धारा, भी फिलहाल ही बताया हूं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय संबंधित नियम दोनों बता दिया मैंने फिलहाल ही, ठीक है? स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक दोनों बता चुका हूं। लेंज का नियम देख लेना दोस्तों, अन्योन प्रेरण गुणांक, ट्रांसफार्मर सब बता चुका हूं मैं। एलसीआर का मेरा अलग से वीडियो है, याद रखना, इसका डेरिवेशन का देख लेना, ठीक है? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इस चैप्टर में, एक टॉपिक और आएगा, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक ना? इसको धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो होता है आपका आई आर एम एस बराबर होता है आई नोट बाई √2। इसे जरूर देख लेना, ठीक है? अगर देखे होगे तो अच्छी बात है, इतना कर लोगे आ सकता है, नहीं करोगे तो आपका काम जानेगा, आप जानोगे फिर, ठीक ना? मैं अपना जितना हेल्प हो सकता है उतना कर रहा हूं। कूलाम का नियम में सब तैयार होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस प्रमेय और उसका अनुप्रयोग, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक, ये पूछा जा सकता है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ सकता है, अलग से नहीं आएगा ये, जब भी आएगा न्यूमेरिकल साथ में चिपका के लेके आएगा, ठीक ना? छोटे छोटे जो परिभाषाएं दिख रहे हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें ऐसे कर देगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और उसी में दे देगा न्यूमेरिकल। समझ आई मेरी बात है? ये सारी चीजें ध्यान में रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बीमा, ठीक ना? और एक जो मैंने बताया था टिक आउट में, अपसाइलेंट नोड, जैसे वैद्युतशीलता कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा दोनों कोई में से एक आ सकता है, ठीक ना? ध्यान रखना। फिर इसके बाद मिलाते जाओ क्या क्या तैयार है, क्या क्या छूटा है, नहीं तो बाद में पछताओगे बाबू, ठीक ना? फिर अगला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, इसे जरूर तैयार कर लेना, समांतर प्लेट संधारित्र का जो दोनों डेरिवेशन बताया है मैंने, ठीक ना? अगला है अनुगमन वेग को परिभाषित करो, इसे देख लेना, ठीक ना? किए हो या नहीं एक बार मिलाते जाओ, ठीक ना? तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं तैयार है तो जल्दी से फटाक से जाकर के प्रैक्टिस कर लो। अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा, अपवाह वेग का मतलब अनुगमन वेग ही होता है, ठीक ना? अनुगमन वेग का धारा में संबंध और अनुगमन वेग का धारा घनत्व में संबंध, ये देख लेना। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम, एक संधि का नियम होता है और एक लूप का नियम होता है। समझ आई मेरी बात? ये दोनों एकदम तैयार करके जाना, फिट एंड एकदम, ठीक है? आ सकता है। फिर उसके बाद ये 17 क्वेश्चन तो आपको उस समय भी बता चुका था, देख लीजिए, मिला लीजिए। खगोलीय दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यही चीज मेरे से छूट गया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक ना? प्लीज देख लीजिएगा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देख लीजिएगा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का जो सूत्र प्राप्त करती है इस वाले से, ठीक ना? ए और हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से स्नेल का नियम जो प्रूफ किया जाता है, ए, ठीक ना? मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? मेरे से छूट गया है, समय नहीं मिल पाया, न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में बहुत समय चला गया, ठीक है? लेकिन आप जरूर किसी न किसी चैनल से देख लीजिएगा, जहां आपको सही लगे उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही चैनल से आप देखें, ठीक है? इतना आप करने के बाद प्रकाश का वैद्युत प्रभाव देख लेना, दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत जरूर देख लेना, आ सकता है तुम्हारा इस बार, ठीक ना? यहां तक हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ना? अब आती है बारी सबसे महत्वपूर्ण वाले टॉपिक की, इसमें से किसी कीमत पे छोड़ोगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। द्रव्य तरंग क्या होता है देखना,
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा पढ़ लेना, विशेषता कमियां सब, बोर्स मॉडल पढ़ लेना, ठीक ना। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा बोर मॉडल में, तो बोर मॉडल के 4-5 विशेषता और 4-5 कमियां, बस इतना पढ़ के चले जाओगे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है काम। फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये वाला जो है इसको देख लेना, इसका डायग्राम बनाना भी सीख लेना, ठीक है। और तैयार है तो अच्छी बात है। समस्थानिक, संभारिक, सामने उतरंग, ये सब चीजें तो बता ही चुका हूँ, ऊर्जा बैंड बता ही चुका हूँ, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी एन संधि, ये सब समझ आ गया है। तो यहाँ पे देखो श्रेणी अनुनादी परिपथ दिख रहा है, श्रेणी अनुनादी परिपथ वाला देख लेना, उसके नीचे जो न्यूमेरिकल दिख रहा है वो देख लेना, ठीक है। ये कहीं से अचानक पता चला है कि बहुत ही, ये मान के चलो कि अगर आप तैयार कर लेते हो तो शायद बहुत ज़्यादा गारंटी है कि आ भी सकता है ये, ठीक है। फिर उसके जस्ट ऊपर देखोगे अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, बाकी नीचे में जो न्यूमेरिकल छू आया है वो, ठीक है। किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे तो बहुत भयंकर वाला पछताओगे, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बातें। तो ये 2 हो गया। तीसरा तुम्हें दिख रहा होगा, दिखा रहा हूँ मैं। तीसरा प्रश्न, किसी कीमत पे आप मत छोड़ना, ठीक है, जो बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इसे देख लेना, इसे नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को जरूर देख लेना, मेरा कहना ये है, ठीक है दोस्तों। इतना देखने के बाद एक क्वेश्चन मैं इसमें और जोड़ रहा हूँ, बस आप ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्ध्य परास के साथ लिखिए, इसे आप देख लेना, ठीक ना, इसे आप देख लेना। समझ आ रही मेरी बातें, इसे आप हर हालत में देख लेना दोस्तों। फिर उसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक एएमयू द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा एमईबी में ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, इजीली कर लोगे, इतना कर लेना, ठीक है, इतना कर लेना, बाद में नहीं तो बहुत मुसीबत, बहुत पछतावा होगा। समझ आ रही मेरी बातें। एक आखिरी क्वेश्चन इसमें दूंगा, फिर उसके बाद आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देना, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन इसमें जोड़ रहा हूँ, फिर समाप्त करूंगा, ठीक ना। आपका दिख रहा होगा, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाइए कि 9वीं कक्षा में ये सब चीज़ें जो दिख रहा है वाला प्रश्न, ठीक ना, इसे देख लेना, हर हालत में छोड़ना मत किसी कीमत पे, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप तैयारी करिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बेहतर दे करके पेपर आना। रही बात टिप्स की, तो टिप्स सुनो मेरी बात, कोशिश भरपूर करना कि क्वेश्चन ना छूटे, कोशिश भरपूर करना, समय का सही उपयोग करना, बैठ करके चिंता मत करते रहना। अगर जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, आधे में फंस गए हो, तो उस पर समय लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जगह छोड़ करके आगे पेज पे बढ़ करके क्वेश्चन करना शुरू कर देना, ठीक है। और माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक ना, बहुत सोचने से ऐसा नहीं है। देखो ये पेपर है, ठीक ना, किसी की जिंदगी पेपर खराब हो जाने से, अच्छा हो जाने से किसी की जिंदगी बन या खराब नहीं हो जाती है, समझ आई मेरी बातें। हाँ, कोई 2 कौड़ी का पेपर किसी की जिंदगी तय नहीं करता, ठीक है, हाँ, लेकिन अपना पूरा 100% देना, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समझ आई मेरी बातें, ठीक है। पेपर देके आना, जरूर मेरे को मैसेज करना, ठीक है, पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, जो भी मेरे से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं वो अपना पेपर जरूर सेंड करना, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।